सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, राधा सीता रुक्मणी जय जय। बोलो माँ जगदम्बा की जय हो। आज आपको श्रीमद् भागवत महापुराण देवी भागवत की तृतीय दिवस की कथा सुना रही हूँ। ओम श्री जगदम्बिकाय नमः। तीसरा स्कंद, ब्रह्मांड की उत्पत्ति। जन्मेजय ने पूछा, भगवान आपने अम्बा यज्ञ द्वारा देवी के आराधना करने की आज्ञा दी है, अतः वे कौन है, कैसे और कब प्रकट हुई? ब्राह्मण, साथ ही विस्तार पूर्वक ब्रह्मांड की उत्पत्ति भी कहिए, क्योंकि भूदेव ब्रह्मांड के विषय में जो कुछ कहा गया है तथा वह जैसा जो है ये सभी बातें आप जानते हैं। मैंने सुना है कि ब्रह्मा विष्णु रुद्र ये 3 सगुण है देवता है। व्यास जी कहते हैं, राजन तुम्हारी बुद्धि बड़ी विशाल है। अभी तुमने जो पूछा है कि ब्रह्मादि की उत्पत्ति कैसे हुई, सो वह महान कठिन विषय है। एक समय की बात है, गंगा के तट पर सर्वज्ञान संपन्न मुनिवर नारद जी विराजमान थे। वेद के सर्वोत्कृष्ट ज्ञाता उन मुनि का मुझे दर्शन हुआ। कुशल प्रश्न हो जाने के पश्चात मैंने नारद जी से पूछा, मुने आप बुद्धिमान हैं, मुझे यह बताने की कृपा कीजिए कि इस विस्तृत ब्रह्मांड के प्रदानकर्ता कौन है। कितने ही आचार्य भवानी को संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने वाली बतलाते हैं। वे आदि माया महाशक्ति एवं परम पुरुष के साथ रहकर कार्य संपादन करने वाली प्रकृति है। ब्रह्मा के साथ उनका भेद संबंध है। वे अखिल विश्व की अधीश्वरी है। सगुण निर्गुण एवं कल्याणमय उनका विग्रह है। वैष्णवी, शांभवी, ब्राह्मी, वासवी, वाराही, नारसिंह तथा अद्भुत महालक्ष्मी नाम से वे विख्यात हैं। उन्हीं से वेद प्रकट हुए हैं। व्यास जी कहते हैं, तुमने जो बातें पूछी है वे ही मैंने मुनिवर नारद जी से पूछी थी। नारद जी कहते हैं, व्यास जी प्राचीन समय की बात है, यही संदेह मेरे हृदय में उत्पन्न हो गया था। तब मैं अपने पिता अमिल तेजस्वी ब्रह्मा जी के स्थान पर गया। उनसे इस समय जिस विषय में तुम मुझसे पूछ रहे हो उसी विषय में मैंने पूछा। मेरे प्रश्न पर लोक पितामह ब्रह्मा जी मुझसे कहने लगे, बेटा मैं इस प्रश्न का क्या उत्तर दूं? यह प्रश्न बड़ा जटिल है। महाभाग, तुम भगवान विष्णु से इसका समुचित समाधान पा सकते हो। पूर्व काल में सर्वत्र जल ही जल था। स्थावर जंगम जितने प्राणी हैं इनमें कोई भी नहीं थे। तब कमल से मेरी उत्पत्ति हुई। मैं कमल की कणिका में बैठकर विचार करने लगा, इस अगाध जल में मैं कैसे उत्पन्न हो गया। यह विचार करके मैं जल में उतरा। 1000 वर्ष तक पृथ्वी का अन्वेषण करता रहा। इस पर भी मुझे उस जल का कहीं और छोड़ नहीं मिला। इतने में आकाशवाणी हुई, तप करो तप करो। तब मैंने तपस्या आरंभ कर दी। कमल पर बैठे ही 1000 वर्ष तक मैं तप करता रहा। फिर उसी समय सृष्टि करो, ऐसी आकाशवाणी सुनाई पड़ी। सोचा कि किसकी सृष्टि करूं अथवा मेरा क्या कर्तव्य है। उसी समय मधुकैटभ नाम के 2 भयंकर दानव सामने आ गए। मैं उनसे भयभीत हो उठा। तब कमल का डंठल पकड़कर जल में उतरा। वहाँ मुझे एक परम अद्भुत पुरुष के दर्शन मिले जो शेषनाग की शैया पर सोए थे। शंख, चक्र, गदा और पद्य इन 4 आयुधों से अनुपम शोभा पा रहे थे। ऐसे शेषशाही भगवान विष्णु का मुझे दर्शन हुआ। नारद जी शेषनाग की शैया पर सोए हुए उन प्रभु को देखकर मेरा तन मन चिंतित हो उठा। इतने में भगवती योग निद्रा याद आ गई। मैंने उनका स्तवन किया। वे कल्याणमयी भगवती श्री विष्णु के विग्रह से निकलकर अचिंत्य रूप में धारण करके आकाश में विराजमान हो गई। तब तुरंत ही श्री हरि उठ बैठे। उन्होंने मधु और कैटभ के साथ 5000 वर्षों तक बड़ी घमासान लड़ाई की। तब वे दैत्य मरे। पहले देवी के कटाक्ष से मधु और कैटभ मोहित हो गए थे। इसके बाद भगवान विष्णु ने गोद में लिटाकर उन्हें वही प्राणों से रहित कर दिया। तब वहाँ मैं और भगवान विष्णु 2 ही थे। वहीं रुद्र भी प्रकट हो गए। हम तीनों को भगवती आद्या शक्ति के दर्शन हुए। तब वे आदि शक्ति हम दोनों से कहने लगी, ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर तुम भली भांति सावधान होकर अपने अपने कार्य में संलग्न हो जाओ। सृष्टि, स्थिति और संहार ये तुम्हारे कार्य है। ब्रह्मा जी कहते हैं, हम लोगों ने उनसे कहा, माता
हम किस प्रकार इन प्रजाओं से के सृजन आदि कार्य करने में सफल होंगे। विस्तृत भूमि का अभाव है, सभी स्थान जलमग्न है। हमारी बात सुनकर उन कल्याण स्वरूपिणी भगवती का मुखमंडल मुस्कान से भर गया। इतने में एक सुंदर विमान आकाश से उतर आया। तब उन देवी ने हमें आज्ञा दी, देवताओं निर्भीक होकर इच्छा पूर्वक इस विमान में प्रवेश कर जाओ। आज मैं तुम्हें एक अद्भुत दृश्य दिखलाती हूँ। उस रतन जड़ित विमान पर चढ़कर हम लोग आराम से बैठ गए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मन के समान तीव्र गति से चलने वाला वह विमान जिस अपरिचित स्थान पर गया, वहाँ फलों से लदे हुए अनेक सुंदर वृक्ष थे। आगे एक अत्यंत सुंदर नगर दिखाई पड़ा। क्षण भर बाद ही वह एक दूसरे सुंदर प्रदेश में जा पहुँचा। वहाँ हमने देखा अनुपम नंदनवन था। सैकड़ों अप्सराएं, यक्ष, गंधर्व और विद्याधर उस पारिजात के उपवन में गाते एवं विहार करते थे। देखा तो वही महाभाग इंद्र भी थे। उनके समीप उनकी प्राण प्रिया शची विद्यमान थी। उस स्वर्ग के दृश्य को देखकर हम आश्चर्यचकित हो गए। इतने में हमारा विमान तेजी से चल पड़ा और वह दिव्य धाम ब्रह्मलोक जा पहुंचा। वहाँ एक दूसरे ब्रह्मा विराजमान थे। उन्हें देखकर भगवान शंकर और विष्णु ने पूछा, चतुरानन, ये अविनाशी ब्रह्मा कौन है? तो मैंने उत्तर दिया, मुझे कुछ पता नहीं, सृष्टि के अधिष्ठाता ये कौन है? इतने में मन के समान तीव्रगामी वह विमान तुरंत वहाँ से चल पड़ा और कैलाश के सुरम्य शिखर पर जा पहुँचा। वह विमान के पहुँचते ही एक भव्य भवन से त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर निकले। वे नंदी वृषभ पर बैठे थे। नारद उस समय भगवान शंकर तथा उनके अन्य गणों को देखकर हमारे आश्चर्य की सीमा न रही। क्षण भर के बाद ही वह विमान उस शिखर से भी पवन समान तेज चाल से उड़ा और बैंकुट लोक में पहुंच गया, जहाँ भगवती लक्ष्मी का विलास भवन था। बेटा नारद, वहाँ मैंने जो संपत्ति देखी उसका वर्णन करना मेरे लिए असंभव है। उस उत्तरपुरी को देखकर विष्णु का मन आश्चर्य के समुद्र में गोता खाने लगा। वहाँ कमल लोचन श्री हरि विराजमान थे। इतने में ही पवन से बातें करता हुआ वह विमान तुरंत उड़ गया। आगे अमृत के समान मीठे जल वाला समुद्र मिला। वहीं एक मनोहर द्वीप था। मंदार और पारिजात आदि वृक्ष उस द्वीप के कोने कोने को सुशोभित कर रहे थे। उसी द्वीप में एक मंगलमय मनोहर पलंग बिछा था। भांति भांति के रत्नों से उसकी विचित्र शोभा हो रही थी। उस समय पलंग पर एक दिव्य रमणी बैठी थी। उनके गले में लाल रंग की माला थी। लाल वस्त्रों से श्री हरि विग्रह सुशोभित थे। वे ऐसी प्रभावपूर्ण देवी थी मानो करोड़ों बिजलियां एक साथ चमक रही हो। वैसी सुंदर स्त्री को मैंने कभी नहीं देखा था। पास में अनेक साधक बैठकर इस मंत्र का जप कर रहे थे। भुवनेशी, माहेश्वरी आदि नामों का हृदयंगम करने वाली देव कन्याएं चारों ओर बैठी थी। उन्हें देखकर हम सभी महान आश्चर्य में पड़ गए। आपस में कहने लगे, यह सुंदरी कौन है और इसका क्या नाम है? हम इसके विषय में बिल्कुल अनभिज्ञ थे। नारद, तब भगवान विष्णु ने उन चारू हसीनी भगवती को देखकर विवेकपूर्वक निश्चय कर लिया कि वे भगवती जगदम्बिका है। तब उन्होंने कहा कि हे भगवती, हम सभी का आदि कारण ही है। ये वे ही दिव्यांगना है इसके प्रलयान्व में मुझे दर्शन हुए थे। उस समय मैं बालक रूप में था। अब भगवती जगदम्बा की स्तुति। ब्रह्मा जी कहते इस प्रकार बताकर भगवान विष्णु ने फिर कहा कि हम लोग बारंबार प्रणाम करते हुए इन भगवती के पास चलें। हम सभी यथार्थ में विष्णु और शंकर तीनों द्वार के पास जाकर विमान से नीचे उतरे। जब देवी ने हम सभी को द्वार पर देखा तब वे मुस्कुराकर हंसने लगी और तुरंत हम तीनों को स्त्री बना दिया। हम उत्तम आभूषणों से अलंकृत रूप वाली युवती बन गए। अब हमारे आश्चर्य का पार न रहा। फिर हम उस देवी के सन्निकट चले गए। हम स्त्री रूप में थे। अब भगवती को प्रणाम करके सामने बैठ गए। वहाँ देवी की हजारों सहेलियाँ विराजमान थी। नारद, मैंने जो वहाँ अद्भुत दृश्य देखा वह बतलाता हूँ, तो हम ध्यान से सुनो। भगवती भुवनेश्वरी के चरण कमल के समान कोमल थे। नख स्वच्छ दर्पण का काम कर रहे थे। भगवती के नख में ही मुझे स्थावर जंगम सारा ब्रह्मांड, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, वायु, अग्नि, यमराज, सूर्य, चंद्रमा, वरुण, कुबेर, त्वष्टा, इंद्र, पर्वत, समुद्र, नदियाँ, गंधर्व, अप्सराएं, विश्वावसु, चित्रकेतु, श्वेत, चित्रांगद, नारद, तुम्बरु, हाहा, हुहु, अश्विनी कुमार, वसुगण, सिद्ध, साध्य, पितरों का समुदाय, शेष प्रभुति, नाग, किन्नर, उरग, राक्षस, बैकुंठ, ब्रह्मलोक तथा पर्वतश्रेष्ठ कैलाश, ये सब के सब दिखाई पड़े। वहीं मेरा जन्म स्थान कमल था।
उसी पर मैं 4 मुख वाला ब्रह्मा बैठा था। शेष ही भगवान विष्णु दिखाई पड़ रहे थे। मधुकैटभ भी दृष्टिगोचर हुए। विष्णु और शंकर का मन भी आश्चर्य से भर गया। तब मैं विष्णु और रुद्र तीनों ने मान लिया कि ये देवी अखिल जगत की जननी है। हम उन देवी की झांकी देखते रहे। इतने में पूरे 100 वर्ष का समय व्यतीत हो गया। स्त्री वेश में परिणित विष्णु ने समयानुसार उन भगवती भुवनेश्वरी की स्तुति आरंभ कर दी। भगवान विष्णु बोले, प्रकृति देवी को नमस्कार है, जो कल्याण स्वरूपिणी है, मनोरथ पूर्ण करने वाली है तथा वृद्धि और सिद्धि स्वरूपा है। उन भगवती को बार बार नमस्कार है। तुम्हारे बनाए हुए जितने भुवन हैं, तुम्हारे इस शक्ति संपन्न नग दर्पण में हमें उनकी झांकी मिली है। तुम महाविद्या स्वरूपिणी हो। तुम्हारा विग्रह कल्याणमय है। तुम संपूर्ण मनोरथ पूर्ण कर देती हो। मैं बार बार तुम्हारे चरणों में मस्तक झुकाता हूँ। भगवान शंकर बोले, देवी, यदि महाभाग विष्णु तुम ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में बड़ी चतुर हो। माता पृथ्वी, जल, पवन, आकाश, अग्नि, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, बुद्धि, मन और अहंकार, ये सब तुम ही हो। इस चराचर जगत को तुम ही बनाती हो। माता, ब्रह्मा, विष्णु और महेश का रूप धारण करके तुम ही संसार की रचना करती हो। ब्रह्मा जी कहते हैं, अद्भुत तेजस्वी भगवान शंकर के यों स्तुति करने पर भगवती जगदम्बिका ने नवार्ण मंत्र का स्पष्ट उच्चारण किया। सुनकर महादेव जी को अपार हर्ष हुआ। भगवती के चरणों में मस्तक झुकाकर वे वहीं बैठ गए। मैं भी महामाया जगदम्बिका के चरणों पर गिर पड़ा और मैंने उनसे कहा, माता, तुम अखिल जगत की सृष्टि करने वाली शुद्ध रूपा हो। भवानी, तुम एक हो, आद्या शक्ति हो, संपूर्ण स्वतंत्र। वेदों से तुम्हारा यों ज्ञान कराया है। माता, तुम्हारे संपर्क से ही मैं ब्रह्मा सृष्टि करने में, विष्णु पालन करने में और शंकर संहार करने में कुशल है। यदि आज तुमसे अलग हो जाएं तो हम सबकी शक्ति कुंठित हो जाएगी। वेद कहते हैं, एक मेवा द्वितीयम ब्रह्म है, तो क्या यह आत्मा स्वरूपा तुम ही हो अथवा वह कोई और ही पुरुष है? मेरे इस संदेह को दूर करने की कृपा करो। किसी महान पुण्य के प्रभाव से ही मुझे तुम्हारे चरणों की सेवा सुलभ हुई है। तुम स्त्री हो अथवा पुरुष, यह रहस्य भी मुझे विशद रूप से कृपा करके बतलाओ। जगदम्बिका के स्वरूप का वर्णन। ब्रह्मा जी कहते हैं, इस प्रकार मैंने भगवती जगदम्बिका से विनय पूर्वक पूछा। तब वे मधुर वाणी में मुझसे कहने लगी, मैं और ब्रह्मा एक ही है। मुझ में और इन ब्रह्मा में कभी किंचित मात्र भी भेद नहीं है। जो वे हैं वही मैं हूँ और जो मैं हूँ वे वही हैं। बुद्धि के ब्रह्म से भेद प्रतीत हो रहा है। ब्रह्मा जी इस सारे संसार में भी मैं ही व्यापक रूप से विराजमान हूँ। संपूर्ण देवताओं में विभिन्न नामों से मैं विख्यात हूँ। मैं शक्ति स्वरूप धारण करके पराक्रम करती हूँ। गौरी, ब्राह्मी, रौद्री, वाराही, वैष्णवी, शिवा, वारुणी, कोवेरी, नारसिंगी और वासवी सभी मेरे रूप हैं। ब्रह्मा जी मुझ शक्ति के प्रयाण कर जाने पर समस्त प्राणी निष्प्राण हैं। देवता, अब मेरा कार्य सिद्ध करने के लिए विमान पर बैठकर तुम लोग शीघ्र पधारो। कोई कठिन कार्य उपस्थित होने पर जब तुम मुझे स्मरण करोगे तब मैं सामने आ जाऊंगी। देवताओं, मेरा तथा सनातन परमात्मा का ध्यान तुम्हें सदा करते रहना चाहिए। हम दोनों का स्मरण करते रहोगे तो तुम्हारे कार्य सिद्ध होने में किंचित मात्र भी संदेह नहीं रहेगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर भगवती जगदम्बिका ने हमें विदा कर दिया। यात्रा काल में हमारे विमान पर चढ़ते ही वह द्वीप, वह देवी और वह सुधा सागर सब के सब अदृश्य हो गए। पुनः हमें विमान ही दिखने लगा। दूसरी कोई वस्तु दिखाई नहीं पड़ी। वह विमान बहुत विशाल था। उस पर बैठकर हम लोग कमल के पास पहुँचे, जहाँ केवल जल ही जल था और मधु एवं कैटभ नामक दुर्दर्श दानव श्री हरि के काल में के ग्रास बन चुके थे। अब त्रिविध सृष्टि तथा गुणादि का वर्णन। नारद जी ने कहा, पिताजी, आप देवताओं के भी आराध्य देव हैं। तीनों गुणों का जो स्वरूप है उसे मैं विस्तार पूर्वक जानना चाहता हूँ। तो ब्रह्मा जी ने कहा, निष्पाप नारद, 3 अहंकारों की 3 शक्तियाँ हैं। वे ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और अर्थ शक्ति के नाम से विख्यात है। नारद, अब उनके कार्यों का निरूपण करूँगा। तामसी द्रव्य शक्ति के शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन 5 तन्मात्राओं की उत्पत्ति बतलाई जाती है।
आकाश का गुण शब्द, वायु का स्पर्श, अग्नि का रूप, जल का रस और पृथ्वी का गुण बंध है। द्रव्य शक्ति से संबंध रखने वाले ये दसों जब एकत्रित होकर प्रकट होते हैं तब इन्हें तामस अहंकार से उत्पन्न सृष्टि कहा जाता है। सात्विक अहंकार से संबंध रखने वाली जो ज्ञान शक्ति है उसे दिशा, वायु, सूर्य, वरुण, अश्विनी कुमार, 5 ज्ञानेंद्रियाँ को 5 अधिष्ठात्र देवता तथा बुद्धि, प्रभुति अंतकरणों के अधिष्ठाता चंद्रमा, ब्रह्मा, रुद्र और चौथा क्षेत्रज्ञ तथा मन सहित 15 प्रकट होते हैं। सात्विक अहंकार की यह सृष्टि सात्विक सृष्टि के नाम से विख्यात है। रस और गंध इन 5 गुणों से पृथ्वी परिपूर्ण है। इस प्रकार सभी वस्तुओं के सम्मेलन से ब्रह्मांड की उत्पत्ति कही जाती है। ये सभी जीव मिलकर ब्रह्मांड को स्थिर रखते हैं। ये 84 लाख प्राणी कहे गए हैं। व्यास जी कहते हैं, राजन, मेरे पूछने पर नारद जी ने यह सभी प्रसंग विस्तार पूर्वक मुझे समझा दिए। वास्तव में जिसमें यह सारा जगत व्याप्त है उसी परम शक्ति की आराधना करनी चाहिए। कार्य भेद से वही शक्ति कभी सगुण और कभी निर्गुण और भाव से विराजमान हो जाती है। तो मुनि का भजन और पूजन करो। वही महाकाली, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती है। संपूर्ण प्राणियों की अधिष्ठात्री है। प्रसंगवश अस्पष्ट नाम से उच्चारण करने पर भी वे अभिलाषित दुर्लभ पदार्थों को प्रदान कर देती है। वन में व्याध आदि हिंसक जानवरों को देखकर डर जाने से ए यो बिंदु रहित नाम का उच्चारण हो गया था। राजन, इस विषय में सत्यव्रत ब्राह्मण का उदाहरण सामने है। सत्यव्रत नाम का एक महान मूर्ख निरक्षर ब्राह्मण था। किसी कौल के मुख से सुनकर प्रसंगवश उसने उसका उच्चारण किया था। अनुस्वार का उच्चारण उससे नहीं हो सका, केवल ए इतना ही हुआ। फिर भी वह एक बड़ा भारी विद्वान बन गया। ए कारक उच्चारण करने से उस पर भगवती परम प्रसन्न हो गई। दया से ओतप्रोत रहने वाली उन भगवती परमेश्वरी ने उस ब्राह्मण को कविराज बना दिया। सत्यव्रत ब्राह्मण की कथा। जन्मेजय ने पूछा, वह द्विश्रेष्ठ ब्राह्मण सत्यव्रत कौन था? भगवती इतने में कैसे प्रसन्न हो गई? मुने मन को मुक्त करने वाली यह कथा विस्तार पूर्वक कहने की कृपा कीजिए। तो सूत जी कहते हैं, इस प्रकार राजा जन्मेजय के पूछने पर सत्यवती नंदन व्यास जी परम उदार, पवित्र एवं मधुर वचन कहने लगे। व्यास जी ने कहा, राजन, यह पुराण संबंधी पावन कथा जिसको मैं कहता हूँ तुम ध्यानपूर्वक सुनो। एक समय की बात है, मैं पवित्र तीर्थों में भ्रमण करता हुआ पुण्य भूमि निमिषारण्य में पहुँच गया। वहाँ बहुत से मुनि विराजमान थे। उस समय उन ब्राह्मणों के समाज में कथा आरंभ हो रही थी। जमदग्नि जी ने सामने बैठकर मुनियों से इस प्रकार पूछा। जमदग्नि बोले, मुनियों, किसकी उपासना करनी चाहिए? कौन देवता अभिष्ट फल प्रदान कर सकता है? इस प्रकार मुनिवर जमदग्नि के पूछने पर लोमेश जी ने कहा, जमदग्नि, तुमने जो प्रश्न किया है उस विषय में अब मैं कहता हूँ, सुनो। सभी कल्याणकामी पुरुषों को चाहिए कि वे महाशक्ति की उपासना करें। उपासना करने पर वे तुरंत वर देने में तत्पर हो जाती है। मुनिवरों, एक परम पावन कथा कहता हूँ, सुनो। कैसे एक अक्षर के उच्चारण करने से ही ब्राह्मण ने मोक्ष प्राप्त कर लिया था। कौशल देश में देवदत्त नाम का एक विख्यात ब्राह्मण रहता था। पुत्र प्राप्ति के लिए उसने सविधि पुत्रेष्टि यज्ञ आरंभ किया। कुछ समय व्यतीत हो जाने पर देवदत्त की सुंदर पतिव्रता स्त्री ने गर्भ धारण किया। ब्राह्मण पत्नी का नाम रोहिणी था। उसी शुभ मुहूर्त में रोहिणी ने पुत्र को जन्म दिया। उन्होंने अपने पुत्र का नाम उत्तथ्य रखा। वेदाध्यान की विधि पूर्वक गुरुदेव उत्तथ्य को पढ़ाने लगे, किंतु उत्तथ्य ने एक शब्द भी उच्चारण नहीं किया। वह मूर्ख की भांति चुपचाप बैठा रहा। फिर पिता ने उसे अनेक ढंग से पढ़ाया, किंतु उस मूर्ख की बुद्धि ठीक रास्ते पर नहीं आई। वह मूर्ख के समान बड़ा रहा। फिर तो पिता देवदत्त चिंता में इसके समुद्र में डूबने लगे। तपस्वी तथा जो प्रजाजन थे उन सब में इस बात का प्रचार हो गया कि उत्तथ्य मूर्ख है। जब सारी जनता, पिता, माता एवं बंधु बांधव सभी उत्तथ्य की निंदा करने लगे, तब उस ब्राह्मण के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। वह वन में जाने लगा। गंगा के तट पर एक पवित्र स्थान था। वही सुंदर कुटी बनाकर वह जंगल में कंदमूल फल खाकर ही जीवन व्यतीत करने लगा। वह मन और इंद्रियों पर संयम रखते हुए वह रहने लगा। उत्तम नियम यह बना लिया कि अब कभी भी झूठ नहीं बोलूँगा।
यो उस सुरमय आश्रम पर ब्रह्मचर्य पूर्वक उसका समय व्यतीत होने लगा। लोमशी कहते हैं वह ब्राह्मण उतथ्य न वेदाध्ययन जानता था और न जपी। देवताओं का ध्यान और आराधना कैसे होता है इसका उसे कुछ भी पता नहीं था। यो उसे पुण्य सलीला न गंगा के तट पर 14 वर्ष व्यतीत हो गए। न कोई आराधना की, न जप किया और न किसी मंत्र की जानकारी प्राप्त की। उस वन में रहकर उतथ्य ने केवल समय ही व्यतीत किया। पर उतथ्य मुनि सत्य बोलने का व्रत पालन करते हैं। यह बात सब लोग जान गए। सारी जनता में उनका यश फैल गया कि यह सत्य व्रत है, कभी इनके मुख से मिथ्या वाणी नहीं निकलेगी। एक समय की बात है, एक महान मूर्ख जंगली आदमी शिकार खेलते हुए वहाँ आ पहुँचा। उस धनुषधारी किरात के बाण से एक सुअर बिंध गया था। अत्यंत भयभीत होकर भागता हुआ वह सुअर बड़ी शीघ्रता से उतथ्य मुनि के पास पहुँचा। उस दीनहीन पशु पर उतथ्य मुनि की दृष्टि पड़ गई। रुधिर से भीगे शरीर वाला वह सुअर मुनि के सामने से दौड़ा जा रहा था। दया के उद्रेक से उतथ्य मुनि कांप उठे। फिर तो उनके मुख से सारस्वत बीज ए का उच्चारण हो गया। वे महात्मा उतथ्य जो तो नितांत अज्ञानी थे, उन्हें सारस्वत बीज मंत्र का क्या पता, किंतु शोक में पड़ जाने पर उनके मुख से यह उच्चारण हो गया। इधर वह सुअर आश्रम में जाकर एक सघन झाड़ी में छिप गया। इसके बाद वह निषाद राज शिकारी कान तक बाण खींचे हुए धनुष हाथ में लिए उतथ्य मुनि के सामने आ पहुंचा। उसने सामने खड़े हो प्रणाम किया और पूछा, दिग्वर, सुअर कहाँ गया? उन्होंने पूछा, सुअर कहाँ है? इस प्रकार उस व्याध के पूछने पर महाभाग उतथ्य मुनि के मन में भांति भांति के विचार उठने लगे। सोचा, नहीं देखा है, यह कहने पर कौन सा उपाय है कि जिससे मेरा सत्यव्रत नष्ट न हो। परंतु सत्य हो या असत्य, मैं यह भी कैसे कहूँ कि बाण से बिंधे हुए शरीर वाला सुअर इधर गया है। यह क्षुधातुर व्याध तो पूछ ही रहा है, उसे देखकर यह मार ही डालेगा। इधर धर्म संकट में पड़कर उतथ्य सोचते रहे, परंतु किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सके। जब उतथ्य ने बाण से बिंधे हुए दया पात्र सुअर को देखा था, तब उनके मुँह से अनायास ए शब्द निकल पड़ा था। ए भगवती का बाघ बीज मंत्र है। अतः उसे सुनकर भगवती प्रसन्न हो गई और उन्होंने उतथ्य को अलभ्य विद्या प्रदान कर दी। भगवती के बाघ बीज का मंत्र उच्चारण हो जाने पर मुनि को संपूर्ण विद्या स्फुरित हो गई। उतथ्य मुनि एक महान कवि बन गए। अब उन्होंने धनुष बाण लेकर खड़े हुए व्याध से कहा, व्याध, देखने वाली जो आँख है वह बोलती नहीं और जो वाणी बोलती है उसने देखा नहीं। फिर तुम अपना कार्य साधने की धुन में लगे हुए क्यों बार बार पूछ रहे हो? मुनिवर उतथ्य के यों कहने पर वह पशु घाती व्याघ्र चला गया। अब वे ही उतथ्य एक दूसरे वाल्मीकि की भांति प्रकांड विद्वान हो गए। सारे भूमंडल में सत्यव्रत नाम से उनकी प्रसिद्धि हो गई। तदंतर सारस्वत बीज मंत्र ए का उन्होंने विधिवत जाप किया। जिन पिता ने उतथ्य को त्याग दिया था वे आश्रम पर गए और बड़े आदर के साथ मुनि उतथ्य को घर लौटा लाए। अतएव राजन, उन आदिशक्ति भगवती जगदम्बिका की उपासना करनी चाहिए। व्यास जी कहते हैं, राजन, निमिषारण्य क्षेत्र में मुनि मंडली बैठी थी। उस समय लोमशी के मुख से भगवती का वह उत्तम महात्म्य मैंने सुना। आदि प्रकृति विद्यार्थी कल्याण स्वरूपा सकल कामनाओं का सभी रिद्धियों सिद्धियों को प्रदान करने वाली हे माता, मेरा आपको कोटि कोटि प्रणाम। जन्मेजय से देवी यज्ञ करने के लिए व्यास जी की प्रेरणा। राजा जन्मेजय ने कहा, प्रभु, आप भगवती जगदम्बिका के अनुष्ठान की विधि बतलाने की कृपा कीजिए। तो व्यास जी कहते हैं, राजन सुनो, मैं भगवती के यज्ञ का सविधि वर्णन करता हूँ। अनुष्ठान विधि से ये यज्ञ सदा 3 प्रकार से समझने चाहिए, सात्विक, राजस और तामस। मुनियों के लिए सात्विक, राजाओं के लिए राजस और राक्षसों के लिए तामस होते हैं। ज्ञानी एवं वैरागियों के लिए ज्ञानमय यज्ञ कहा जाता है। राजन, यदि द्रव्य शुद्धि, क्रिया शुद्धि और मंत्र शुद्धि से यज्ञ संपन्न हो तो पूर्ण फल प्राप्त होता है।
अन्याय से उपार्जन किए हुए द्रव्य द्वारा जो पुण्य कार्य किया जाता है वह न तो इस लोक में कीर्ति दे सकता है और न परलोक में ही उससे कुछ फल मिल सकता है। राजेंद्र, तुम्हारे मामले की बात है, तुम्हारे सामने की बात है। पांडवों ने सर्वोत्तम राजसूय यज्ञ किया था। समाप्ति के समय प्रचुर दक्षिणाएं बांटी गई थी। उस यज्ञ में यादवेश्वर भगवान श्री कृष्ण स्वयं पधारे थे। फिर भी पांडवों को अत्यंत कठिन कष्ट भोगने पड़े। उन्होंने वनवास के दुख भोगे। पांचवली को विपत्ति झेलनी पड़ी, जुए में पांडव हार गए। पांचाली को विपत्ति झेलनी पड़ी, जुए में पांडव हार गए। भला यज्ञ का फल कहाँ रहा? कर्मशील विद्वानों ने प्राय कर्म को ही प्रधान बतलाया है। वे कहते हैं कर्ता के मंत्र के और द्रव्य के भेद में के विपरीत फल हो जाता है। प्राचीन समय की बात है, जब राजा दशरथ को एक भी संतान नहीं थी, तब उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ किया था। इससे उन्हें 4 पुत्र उत्पन्न हुए। अतः युक्तिपूर्वक क्रिया करने पर यज्ञ सर्वथा सिद्धि प्रदान करता है। महाराज, सात्विक यज्ञ को बड़ा ही दुर्लभ बताया गया है। वानप्रस्थी मुनि लोग भी इस यज्ञ को कर सकते हैं। राजन, जो तपस्या में तत्पर रहने वाले मुनि प्रतिदिन सात्विक भोजन करते हैं, जंगली पका हुआ फल ग्रहण करते हैं, पशु बलि तो करते ही नहीं, श्रद्धा अधिक रखते हुए ऐसे ही मुनियों द्वारा किए गए यज्ञों को परम सात्विक कहा गया है, जिनमें प्रचुर द्रव्य खर्च किया जाता है। वे यज्ञ सुसंस्कृत होने पर भी क्षत्रियों के तथा वेश्यों के लिए तथा अभिमान पूर्वक संपन्न होने वाले यज्ञ शूद्रों के लिए बताए गए हैं। महात्माओं ने कहा है कि अभिमान बढ़ाने वाले कोपपूर्ण तामस यज्ञ दानवों के होते हैं। जो मुमुक्षु पुरुष है तथा जगत से जिनका विराग हो गया है, उन महात्माओं के लिए मानसिक यज्ञ का विधान है। एक मानस यज्ञ के सिवाय किसी भी यज्ञ में सांगोपांग सभी साधन नहीं मिल सकते। सबसे पहले मन की शुद्धि आवश्यक है। मन सर्वथा गुण रहित हो जाए, जिसका मन इंद्रियों के विषयों से को परित्याग करके शांत हो जाता है, वही पुरुष इस यज्ञ के करने का अधिकारी है। मानसिक विशाल वेदी की कल्पना कर मन से ही विधिवत अग्नि स्थापन की भी कर लें। सभी श्रेष्ठ ब्राह्मणों की यत्नपूर्वक मानसिक पूजा भी कर लेनी चाहिए। भगवती जगदम्बिका निर्गुण शक्ति के रूप में पधार कर फल प्रदान करती है। वही ब्रह्म विद्या है, उन्हीं पर सारा जगत टिका है। मानसिक यज्ञ करने वाला ब्राह्मण उन्हीं भगवती जगदम्बा के उद्देश्य से उन्हीं के द्रव्य का प्राण रूपी अग्नि में हवन कर दें। तदंतर शांत चित्त से समाधि लगाकर पर ब्रह्मा स्वरूपा भगवती परमेश्वरी का ध्यान करें। जिस समय पुरुष संपूर्ण प्राणियों में पर ब्रह्म विराजमान है तथा पर ब्रह्म में ही सारे प्राणी हैं, यह देखने लगता है, तब उसे परम मंगलमयी भगवती जगदम्बिका की झांकी होने लगती है। राजन, उस समय उस पुरुष के सांसारिक सभी कार्य जल भुन जाते हैं। राजन, इस प्रकार किया हुआ यज्ञ मोक्ष रूपी फल प्रदान करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। परंतु विजय की अभिलाषा रखने वाला राजा इस यज्ञ को संपन्न नहीं कर सकता। राजन, अभी कुछ दिन पहले तुमने जो सर्प यज्ञ किया था वह तो तामस है, क्योंकि नीच तक्षक के बैर को स्मरण रखते हुए प्रतिहिंसा की भावना से वह यज्ञ किया गया था। उस यज्ञ में करोड़ों सर्पों को तुमने आग में भून डाला। महाराज, अब तुम विधि पूर्वक विस्तार के साथ वह देवी यज्ञ करो, जिसका अनुष्ठान सृष्टि के पूर्व काल में भगवान विष्णु ने किया था। सर्वप्रथम वेद के उत्तम ज्ञाता एवं विधि के पूर्ण जानकार ब्राह्मण होने चाहिए, जिन्हें देवी के बीज मंत्र का विधान मालूम हो तथा जो मंत्र के उच्चारण की शैली को भली भांति जानते हो। वे ब्राह्मण यज्ञिक बनाए जाएंगे, तुम ही यजमान रहोगे। महाराज, इस प्रकार विधि पूर्वक यज्ञ करके उससे मिले हुए पुण्य का फल अर्पित कर अपने पिता का उद्धार करो। हे अनग, तुम्हारे पिता जैसे ही ब्राह्मण के शाप जनित दोष से दूषित हो चुके हैं, साथ ही सांप के काटने से राजा का जो शरीरांत हुआ उसे भी दुर्मरण सिद्ध होता है। मृत्यु के समय भूमि पर कुशा बिछाकर उस पर वे नहीं सुलाए गए थे, बीच में ही उनकी मृत्यु हो गई। कुरुश्रेष्ठ, तुम्हारे पिताजी मरते समय स्नान दान आदि कुछ भी न कर सके। वे राजमहल के ऊपर कोठे पर थे और वहीं श्वास की गति बंद हो गई।
वहीं सांप के काटने से उनके प्राण निकल गए। अतः राजेंद्र, तुम अपने पिता के उद्धार से के सत्कार्यों में संलग्न हो जाओ। राजा ध्रुव संधि की कथा। राजा जन्मेजय ने कहा, द्विजवर, अब आप भगवती की महिमा विशद रूप से मुझे बताने की कृपा करिए। विप्रवर, देवी की महिमा सुनने के पश्चात मैं उनका उत्तम यज्ञ अवश्य करूँगा। व्यास जी कहते हैं, राजन, देवी का उत्तम चरित्र मैं कहूँगा। अभी एक प्राचीन इतिहास विस्तार से कह रहा हूँ। राजेंद्र कौशल देश के एक सूर्यवंशी राजा हो चुके हैं। वे महातेजस्वी राजा पुष्य के सुपुत्र थे। उनका नाम ध्रुव संधि था। उनकी रानी मनोरमा ने शुभ घड़ी में एक उत्तम पुत्र उत्पन्न किया। उस लड़के का नाम सुदर्शन रखा गया। दूसरी रानी लीलावती ने भी 1 महीने बाद सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजन, महाराज ध्रुव संधि उन दोनों के प्रति एक समान प्रेम रखते थे। लाड प्यार में उन्होंने कभी भी भेदभाव नहीं रखा। इस प्रकार कुछ समय व्यतीत हो जाने पर शिकार में सदा प्रेम रखने वाले महाराज ध्रुव संधि एक दिन वन में गए। राजा भयंकर जंगल में शिकार खेल रहे थे। इतने में झाड़ी से महान रोष से भरा हुआ एक सिंह बाहर आया। उस सिंह ने अपने तीखे नखों से झपटकर राजा को चीर डाला। महाराज ध्रुव संधि की मृत्यु सुनकर सभी श्रेष्ठ मंत्री वन में गए और उनके मृत शरीर का दाह संस्कार किया। तदनंतर प्रजा वर्ग, मंत्रिमंडल और मुनिवर वशिष्ठ सब सुदर्शन को राजा बनाने के लिए आपस में विचार करने लगे। राजा ध्रुव संधि के मर जाने पर उनकी रानी लीलावती ने अपने पिता युद्धाजीत को समाचार दे दिया था। इसे सुनकर दोहित्र शत्रुजीत का हित साधन करने के विचार से उज्जैनी पति का आगमन हुआ था। वैसे ही मनोरमा का पिता राजा वीरसेन, जो कलिंग देश का शासक था, अपने दोहित्र सुदर्शन का हित साधन करने के लिए वहाँ आ गया। दोनों नरेशों ने के साथ पर्याप्त संख्या में सैनिक थे। स्थिति बड़ी भयानक थी। राजगद्दी पर किसका अधिकार होगा, इस बात को लेकर मुख्यमंत्रियों ने कहा, निश्चय ही तुम लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हो। तुम्हारी इच्छा है कि सुदर्शन को राजा बनाकर उसका धन हड़प लें। सुदर्शन से शत्रुजीत अधिक बलवान था, अतः राजा के आसन पर वही बैठे, ऐसी तुम लोगों की सम्मति होनी चाहिए। तो वीरसेन और युद्धाजीत दोनों नरेशों में बड़ा वाद विवाद छिड़ गया। जब युद्धाजीत और वीरसेन दोनों लड़ने की अभिलाषा में मैदान में डट गए। व्यास जी कहते हैं, युद्ध आरंभ हो जाने पर वीरसेन, युद्धाजीत दोनों नरेश लड़ने के लिए शस्त्रों को लेकर उपस्थित हो गए। क्रोध और लोभ ने उन्हें अपने वश में कर लिया था। उस युद्ध में इतने हाथी, घोड़े और वीर कटे कि उनके रुधिर से एक भयंकर नदी बह चली। तदनंतर उस घमासान युद्ध में राजा युद्धाजीत ने अपने तीखे एवं अत्यंत भयंकर अनेक बाणों से वीरसेन पर वार किया। बाणों के भीषण आघात से राजा वीरसेन निष्प्राण होकर सदा के लिए भूमि पर सो गए। पिताजी ने रणांगण में शरीर त्याग दिया। यह समाचार सुनकर मनोरमा भय से घबरा उठी। अवश्य ही नीच युद्धाजीत राज्य के लोभ से मेरे बालक को भी मार डालेगा, क्योंकि वह बड़ा ही पापी है। क्या करूं, कहाँ जाऊं? पिताजी युद्ध में मारे गए, पुत्र बिल्कुल बालक है। लोभ में असीम पाप भरा हुआ है। लोभी प्राणी पिता, माता, भाई, गुरु एवं अपने बंधु बांधवों को भी मार डालता है। यदि पापी युद्धाजीत मेरे पुत्र को मार डालेगा तो फिर मैं क्या करूँगी? मेरी सौत जो लीलावती है वह भी सदा से बैठाने रहती है। सुना जाता है इस डाक को लेकर ही इंद्र ने विमाता दिति के गर्भस्थ बालक को 7 टुकड़ों में काट डाला था। इसके बाद फिर 7 के 7 भाग किए। उस समय इंद्र ने अपने वज्रस्य को इतना अत्यंत छोटा बनाकर उसे हाथ में ले माता दिति के उदर में प्रवेश किया था। वही 49 पवन अब भी द्युलोक में विराजमान है। मैंने यह भी सुना है कि पूर्व काल में एक रानी ने सौत का गर्भ नष्ट करने के लिए उसे भोजन में विष दे दिया था। कुछ समय व्यतीत हो जाने पर उसके बच्चा पैदा हुआ, तब भी उस बालक के देह में विष हटा था। इसी से बालक भूमंडल में सगर नाम से विख्यात हुआ। रानी मनोरमा के शरीर पर एक अच्छी साड़ी बची थी। उसने दासी का हाथ पकड़ा और बच्चे को लेकर गंगा के तट पर गई।
भय से अत्यंत घबराकर वह तुरंत नाव पर बैठी और पुण्य सलीला गंगा को पार करके चित्रकूट पहुंच गई। डर के कारण व्याकुल होकर वह भरद्वाज जी के आश्रम में चली गई। मुनिवर भरद्वाज जी ने कहा, पवित्र व्रत का उच्चारण करने वाली कल्याणी, तुम यहाँ निर्भय होकर रहो और अपने पुत्र का भरण पोषण करो। विशाल लोचने, अब तुम्हें शत्रु का भय बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस सुंदर पुत्र की रक्षा करो, तुम्हारा यह सुंदर राजा होगा। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार मुनीश्वर भारद्वाज जी के कहने पर रानी मनोरमा का चित्त शांत हो गया। अब वह मुनि की दी हुई कुटी में निश्चित होकर रहने लगी। सुदर्शन पर जगदम्बा का कृपा। व्यास जी कहते हैं, युद्ध समाप्त हो जाने पर महाबली युद्धाजीत लड़ाई के मैदान से लौटकर अयोध्या पहुंचा। जाते ही वध कर डालने की इच्छा से मनोरमा और सुदर्शन को खोजने लगा। युद्धाजीत ने दोहित्र शत्रुजीत को विधि पूर्वक राजगद्दी पर बिठाकर मंत्रियों को कार्य सौंप दिया और स्वयं उज्जैनी नगरी में जा बसा। व्यास जी कहते हैं, दिन बीतते गए। जब वह सुकुमार बालक सुदर्शन कुछ बड़ा हो गया, तब सब तरह से निर्भय होकर मुनि कुमारों के साथ खेल कूद में भी शामिल होने लगा। एक समय की बात है, एक मुनि कुमार वहाँ आया और हास्य के रूप में विदल को क्लिप इस नाम से पुकार उठा। इस क्लिप शब्द में क्ली एक अक्षर है। वह सुदर्शन को स्पष्ट सुनाई पड़ा और तुरंत याद हो गया। अब अनुस्वारहीन उस शब्द को रटने लगा। क्ली यह काम बीज नामक भगवती जगदम्बिका का बीज मंत्र है। वही मंत्र सुदर्शन के मन में जम गया। इस समय सुदर्शन मन ही मन इस काम बीज वाली क्ली का जप करता हुआ खेलने लखाने लगा। सोने पर भी उसे मंत्र की स्मृति दूर नहीं होती थी। काम बीज मंत्र के प्रभाव से ही उसे सांगोपांग, धनुर्वेद, नीति शास्त्रज्ञ तथा संपूर्ण विद्याएं भली भांति प्राप्त हो गई। एक समय की बात है, राजकुमार सुदर्शन को भगवती ने साक्षात दर्शन देकर कृतार्थ किया। उन जगदम्बिका के दर्शन पाकर राजकुमार सुदर्शन का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। जगत जननी की कृपा से उसे धनुष, बहुत से तीखे बाण, तुणीर और कवच मिल गए। काशी नरेश की एक लाडली कन्या थी, उसका नाम शशिकला था। उस कन्या शशिकला ने सुना, समीपी वन में मुनि आश्रम में कोई एक राजकुमार रहता है। सर्वलक्षण संपन्न वह राजकुमार सुदर्शन नाम से विख्यात है। शूरवीर होने के साथ ही वह ऐसा सुंदर है मानो दूसरा कामदेव ही हो। तब उसने मन में सुदर्शन को पति बनाने की इच्छा जाग उठी। उसी दिन आधी रात के समय स्वप्न में भगवती जगदम्बिका शशिकला के पास पधारी और उसे आश्वासन देकर स्वस्थ चित्त से यह वचन कहने लगी, सुदर्शन मेरा भक्त है, मेरी आज्ञा मानकर संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला वह सुदर्शन अब तुम्हारा हो गया। शशिकला का स्वयंवर। व्यास जी कहते हैं, राजकुमार सुदर्शन के कोई सहायक नहीं था, न पास में संपत्ति थी और न वह प्रसिद्ध शूरवीर ही था। केवल भगवती जगदम्बा का काम बीज मंत्र उसके हृदय में बस गया था। उसी मंत्र के जप के प्रभाव से सुदर्शन को सिद्धि मिल गई। श्रृंगवेश्वर के अध्यक्ष निषाद ने सुदर्शन के पास आकर उसे एक उत्तम व्रत दे दिया। तत्पश्चात उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन मुनियों ने मनोरमा से कहा, सुमुखी, अब तुम्हारा पुत्र भूमंडल का सम्राट होकर रहेगा। व्यास जी कहते हैं, सुदर्शन को सभी विद्याएं सुलभ हो गई थी। वह राजकुमार रथ पर बैठकर जहाँ जाता वहीं ऐसा जान पड़ता था मानो एक अक्षोहिणी सेना उसके साथ हो। उधर शशिकला के पिता राजा सुबाहु ने कन्या के विवाह योग्य आयु समझकर बड़ी सावधानी के साथ स्वयंवर की तैयारी कराई। महाराजा सुबाहु के दरबार में इच्छा स्वयंवर की योजना थी बनी। शशिकला का मन उद्विग्न हो गया। उसने अपनी एक सखी से कहा, तुम एकांत में जाकर मेरी माता से यह बात कह दो कि मैं अपने मन में ध्रुव संधि के कुमार को पति रूप में वर्ण कर चुकी हूँ। भगवत की कृपा से वह राजकुमार मेरा पति बन चुका है। व्यास जी कहते हैं, शशिकला की सखी के वचन सुनने के पश्चात रानी ने राजा के आने पर पुत्री की सभी बातें उनको कह सुनाई। यह सुनकर महाराज सुबाहु बड़े आश्चर्य में पड़ गए। बार बार हंसते हुए वे अपनी भार्या विदर्भ राजकुमारी से सच्ची बातें कहने लगे। सुंदरी, तुम उस बालक के विषय में जानती हो ना?
वह राज्य से निकाल दिया गया है। निर्जन वन में अकेले ही अपनी कन्या का पति होने का अधिकारी कैसे बन सकता है? तो मुझसे कह दो कि एक से एक बढ़कर संपत्तिशाली नरेश स्वयंवर में आने वाले हैं। व्यास जी कहते हैं, राजन यह सुनकर शशिकला ने उसी क्षण एक ब्राह्मण से प्रार्थना की कि आप इस प्रकार सुदर्शन को मेरी ओर से कह दीजिए, मेरे माता पिता की सारी तैयारी मेरे स्वयंवर के लिए हो चुकी है, किंतु मैं तो बड़ी प्रसन्नता के साथ सब तरह से आपको ही पति रूप में वर्ण कर चुकी हूँ। इस प्रकार कहने के पश्चात दक्षिणा देकर शशिकला ने उस ब्राह्मण देवता को भेज दिया। उस ब्राह्मण ने शीघ्र ही भारद्वाज जी के आश्रम पर जाकर सुदर्शन को सारी बातें बता दी और फिर वह लौट आया। व्यास जी कहते हैं, राजन अपने पुत्र सुदर्शन को स्वयंवर में जाने की तैयारी करते देख उसकी माता मनोरमा के मन में महान कष्ट होने लगा। वे कहने लगी, पुत्र आज तुम कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो? अरे वह समाज तो राजाओं का है, जिसने तेरे पिता को मार डाला था वह राजा भी स्वयंवर में आएगा। वहाँ अकेले जाने पर संभव है वह तुम्हें भी मार डालें। सुदर्शन ने कहा, कल्याणमयी माँ होनी तो होकर ही रहेगी। भगवती की कृपा से मेरे मन में तो भय का नाम तक नहीं है। व्यास जी कहते हैं, माता मनोरमा अत्यंत भयभीत होने के कारण कांप उठी। उसने कहा, बेटा मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। यों कहकर वह अपनी दासी को लेकर घर से निकल पड़ी। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिए। अब वे हर्षपूर्वक वहाँ से चल पड़े। रघुवंशी, सुदर्शन, मनोरमा और धाय तीनों एक ही रथ पर चढ़कर समयानुसार काशी पहुँच गए। उनके आने का समाचार पाकर वहाँ के राजा सुबाहु ने उनका स्वागत किया। राजा युधाजीत भी अपने दोहित्र के साथ वहाँ आया था तथा अन्य पर्वतीय प्रांतों से बहुत से महान प्रतापी योद्धा उस स्वयंवर में सम्मिलित हुए थे। स्वयंवर में राजाओं का विवाद। व्यास जी कहते हैं, दूसरे दिन शुभ मुहूर्त में राजा सुबाहु ने अपने भव्य भवन पर राजाओं को बुलाया। अनेक उत्तम मंच बने थे। मनोहर अलंकारों से अलंकृत नरेश आकर उन मंचों पर बैठ गए। इतने में महाराज सुबाहु के भवन पर बाजों की गहन बेदी ध्वनि होने लगी। उस समय राजकुमारी स्नान करके आई थी। वह वस्त्राभूषणों से सुसज्जित थी। विवाह में धारण करने योग्य सभी पदार्थ उसके शरीर की शोभा बढ़ा रहे थे। वह ऐसी दिव्य मूर्ति बन गई थी मानो साक्षात लक्ष्मी हो। तब पिता सुबाहु ने मुस्कुराकर उससे कहा, बेटी उठो और हाथ में फूलों की माला लेकर सभा वन में चलो। देखो आज वहाँ बहुत से राजा आए हुए हैं। सुमध्य में उनमें जो गुणवान, रूपवान और उत्तम वंश से संबंध रखने वाला श्रेष्ठ राजा तुम्हारे मन में जज जाए उसी को तुम वर लो। शशिकला बोली, पिताजी मेरा यह निश्चय है कि मैं उपस्थित राजाओं के समक्ष नहीं जाऊंगी। काम के सजीव पुतले उन नरेशों के समक्ष दूसरी स्त्रियां भले ही जाया करें। आप यदि मेरा कल्याण चाहते हैं तो किसी अच्छे दिन विवाह की विधि संपन्न करके सुदर्शन के हाथ मुझे समर्पण कर दें। व्यास जी कहते हैं, राजन तब शशिकला की बात सुनकर राजा सुबाहु का मन चिंतित हो उठा। इस अवसर पर यदि मैं स्वयंवर में आए राजाओं से कह दूं कि कन्या स्वयंवर में नहीं आती तो वे खोटी बुद्धि वाले नरेश मुझे मार डालेंगे। इस प्रकार चिंतित होकर तथा मन ही मन कुछ सोचकर राजा सुबाहु नरेशों के पास गए और उन्हें प्रणाम करके बड़ी नम्रता के साथ कहने लगे, महानुभाव राजाओं मैं क्या करूं? मेरी पुत्री स्वयंवर में नहीं आ रही है। मैं आप सभी राजाओं का सेवक हूँ। आपके चरणों पर मेरा मस्तक पड़ा है। अतः अब आप पूजा आदि स्वीकार करके अपने अपने भवन पर पधारने की कृपा करें। मैं आप लोगों का कृपा पात्र हूँ। मुझे सब तरह से आपकी सेवा स्वीकार है। अब आपको चाहिए कि मेरी कन्या को आप अपनी कन्या के समान समझ लें। व्यास जी कहते हैं, महाराज सुबाहु की बात सुनकर कुछ राजा तो चुप हो गए, किंतु युधाजीत की आंखें क्रोध से लाल हो गई। अत्यंत कुपित होकर वह सुबाहु से कहने लगा, राजा तू बड़ा मूर्ख है। क्यों तूने स्वयंवर से में राजाओं को बुलाया? क्या तू समस्त राजाओं का अपमान करके सुदर्शन के साथ अपनी कन्या का विवाह करना चाहता है? मैं अभी तुझ पापी नरेश को मार डालता हूँ। इसके बाद सुदर्शन भी मेरे हाथ से काल के गाल हो जाएगा। फिर मैं इस कन्या का अपने दोहित्र के साथ विवाह करूँगा। राजेंद्र तू जा और इस कार्य को संपन्न कर। असत्य कलह में पड़ना उचित नहीं है। व्यास जी कहते हैं, युधाजीत के उत्तेजनापूर्ण वचन कहने पर सुबाहु के शोक का पारावार न रहा। लंबी सांस छोड़ता हुआ वह भवन में गया और दुखी होकर अपनी पत्नी से कहने लगा, सुंदर नेत्रों से शोभा पाने वाली प्रिय, तुम्हें सभी धर्म ज्ञात है। तुम पुत्री से कहो कि ऐसा भयंकर कलह मच गया है। इस अवसर पर मुझे क्या करना चाहिए? मैं स्वयं कुछ कर नहीं सकता।
कुछ कर नहीं सकता क्योंकि मैं तुम्हारे वश में हूँ। व्यास जी कहते हैं, राजा सुबाहु की बात सुनकर रानी पुत्री के पास गई और बोली, बेटी, महाराज अत्यंत दुखी है। यदि हट करके सुदर्शन को ही वरेगी तो पराक्रमी युद्धाजीत तुमको और हमको मार डालेगा। पिता माता की बात सुनकर शशिकला को कुछ भी भय नहीं हुआ। वह निर्भीकता से बोली, आप निश्चिंतता पूर्वक वैवाहिक विधि का पालन करते हुए मुझे सुदर्शन को सौंप दीजिए। जिनके नाम का कीर्तन करने से अनेक दुख टल जाते हैं, वही भगवती चंडी का कल्याण करेगी। आज रात में वैदिक विधि से सुदर्शन के साथ मेरा पाणी ग्रहण कर दीजिए। मैं अकेली ही सुदर्शन के साथ चली जाऊंगी। शशिकला सुदर्शन का विवाह। व्यास जी कहते हैं, राजा सुबाहु का अंतःकरण बड़ा पवित्र था। अपनी पुत्री की बात सुनकर वह राजाओं के पास गया और बोला, राजाओं, आज आप लोग अपने शयन कक्ष पर पधारें। विवाह का कार्यक्रम कल के लिए टल गया है। फिर कल इस सभा भवन में पधारिएगा। हम सब मिलकर विवाह का कार्य संपन्न करेंगे। राजाओं, मेरी कन्या शशिकला का आज स्वयंवर में आना बिल्कुल असंभव है। राजा सुबाहु की बात सुनने के पश्चात उपस्थित सभी नरेश अपने अपने स्थान पर चले गए। इधर सुबाहु ने विवाह का समय निश्चित किया। अंतपुर में एक गुप्त स्थान बनाया गया। मंडप में पुत्री शशिकला को बुलाकर विवाह कार्य संपन्न करने में लग गया। अपनी कन्या शशिकला का विधि पूर्वक सुदर्शन के साथ पाणिग्रहण संस्कार कर दिया। जब नरेशों को यह पता लगा कि विवाह हो गया, तब तो उनकी क्रोधाग्नि धधक उठी। वे नगर से बाहर निकलकर कहने लगे, सुदर्शन निश्चय ही राजकुमारी शशिकला के साथ विवाह करने में अयोग्य है। हम आज ही उस कलंकी राजा सुबाहु और कुमार सुदर्शन को मारकर राजलक्ष्मी सहित शशिकला को छीन लेंगे। शंख, नगारे और भैरियाँ बज उठी। शत्रुजीत अपने सैन्य बल से संपन्न होकर सुदर्शन को मारने के लिए सम्रांगण में उपस्थित हुआ। उसका नाना युद्धाजीत आगे बढ़कर सुदर्शन के पास जा पहुंचा। शत्रुजीत सुदर्शन का भाई था, फिर भी सुदर्शन को मारने के लिए वह युद्धाजीत के साथ वहां पहुंच गया। क्रोध के वशीभूत होकर वे तीनों तीक्ष्ण बाणों से एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। घमासान युद्ध आरंभ हो गया। तुरंत काशी नरेश महाराज सुबाहु भी अपने जमाता सुदर्शन की सहायता करने के लिए विशाल सेना के साथ वहां पहुंच गए। इस प्रकार भीषण संग्राम होने लगा। इतने में अकस्मात सिंह पर बैठी हुई भगवती दुर्गा माँ साक्षात प्रकट हो गई। उनकी भुजाएं भांति भांति के आयुधों से विभूषित थी। उनका मनोहर विग्रह उत्तम आभूषणों से अलंकृत था। उस समय भगवती को देखकर वे सबके सब नरेश अत्यंत आश्चर्य में पड़ गए। कहने लगे, सिंह पर बैठी हुई ये देवी कौन है और कहाँ से प्रकट हो आई है? सुदर्शन ने भगवती के परम दर्शन पाकर महाराज सुबाहु से कहा, राजन, देखिए, ये परम आराध्य माँ भगवती मुझ पर कृपा करने के लिए यहाँ पधारी है। तब युद्धाजीत कुपित होकर अपने पक्ष के राजाओं से कहने लगा, अरे तुम लोग भय से घबराकर क्यों खड़े हो? राजकुमारी के साथ ही इस सुदर्शन को मार डालो। इस निर्बल छोकरे ने हम बलशाली वीरों का बड़ा अपमान किया है और अब कन्या को लेकर निर्भयता पूर्वक चला जा रहा है। सिंह पर बैठी हुई एक स्त्री को देखकर क्या हुआ, तुम लोग डर गए? तब भगवती दुर्गा क्रोध में तमक उठी। उन्होंने युद्धाजीत को लक्ष्य करके बाण बरसाने आरंभ कर दिए। उस समय भगवती जगदम्बा के अनेक रूपों में विद्यमान थी। उन्होंने अपने हाथों से तरह तरह के आयुध धारण कर रखे थे। अत्यंत भयंकर युद्ध हुआ। कुछ ही देर में युद्धाजीत और शत्रुजीत दोनों रथ से गिर पड़े और उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। फिर दुख दूर करने वाली भगवती दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए महाराज सुबाहु उनकी स्तुति करने लगे। सुबाहु बोले, जगत को धारण करने वाली देवी को नमस्कार है। भगवती शिवा को निरंतर नमस्कार है। माता, तुम अपने भक्त को जन्म मरण आदि के भय से मुक्त कर देने में समर्थ हो, फिर उसे लौकिक मनोरथ पूर्ण कर देने में कौन सी बात है? व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार स्तुति करने पर कल्याण स्वरूपिणी भगवती जगदम्बा प्रसन्न हो गई। उन्होंने महाराज सुबाहु से कहा, सुव्रत वर मांगो। तो सुबाहु के द्वारा काशी में दुर्गा जी की प्रतिष्ठा। व्यास जी कहते हैं, उस समय भगवती जगदम्बा के वचन सुनकर महाराज सुबाहु भक्ति भाव से संपन्न होकर कहने लगे, एक और भूलोक और देवलोक का राज्य रख दिया जाए और एक और तुम्हारे पुण्य दर्शन, तो वह राज्य तुम्हारे दर्शन की तुलना कभी नहीं कर सकता। देवी मैं क्या वर मांगूँ? भगवती दुर्गे, तुम कृपा का समुद्र हो। समुद्र काशीपुरी जब तक धराधाम पर रहे तब तक तुम्हारा यहाँ रहना परम आवश्यक है। बस मुझे यही वर देने की कृपा करो। तो भगवती दुर्गा ने कहा, राजन,
काशीपुरी में मेरा निरंतर निवास होगा। संपूर्ण प्राणियों की रक्षा करने के लिए जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक मैं वहाँ रहूँगी। व्यास जी कहते हैं, अयोध्या जाने पर सर्वप्रथम महाराज सुदर्शन अपने सुहृदयों के साथ राजभवन में गए। वहाँ शत्रुजीत की माता शोक में डूबी रहती थी। उन्होंने उन्हें प्रणाम किया और कहा कि तुम्हारे पुत्र शत्रुजीत एवं पिता युद्धाजीत संग्राम में मेरे हाथों नहीं मारे गए हैं। युद्ध भूमि में पहुँचे ही थे कि भगवती दुर्गा ने उनके प्राण हर लिए। इसमें मेरा भी कुछ अपराध नहीं है। होनी किसी के टाले नहीं टलती, वह होकर ही रहती है। व्यास जी कहते हैं, सुदर्शन के यों कहने पर लीलावती लज्जित सी हो गई। वह सुदर्शन से कहने लगी, पुत्र, मैं बड़ी अपराधीन हूँ। मुझे ऐसी दशा प्राप्त होने में मेरा पिता युद्धाजीत ही कारण बना। विमाता लीलावती की यह बात सुनकर राजकुमार ने उनके चरणों में मस्तक झुकाया। तदनंतर वे अपने भवन में गए, जहाँ पहले से ही मनोरमा जाकर ठहरी थी। उधर महाराज सुबाहु ने काशी में भगवती दुर्गा की श्रेष्ठ प्रतिमा बनवाकर मंदिर में भक्तिपूर्वक स्थापित किया। सब लोग प्रेम और भक्ति से में निमग्न होकर विधि के साथ भगवती दुर्गा की पूजा करने लगे। नवरात्र व्रत विधि। जन्मेजय ने पूछा, द्विजवर, नवरात्र व्रत करने का क्या फल है और किस विधि का पालन करना चाहिए? तो व्यास जी बोले, राजन, चैत्र और अश्विनी के पवित्र महीने में भक्तिपूर्वक यह पूजा होनी चाहिए। अमावस्या के दिन ही उत्तम सामग्री एकत्रित कर लेनी चाहिए। उस दिन एक ही बार हविष्यान का भोजन करें। किसी समतल भूमि पर मंडल बनवाएं। पाद्य, अर्घ्य और आचमनों से ब्राह्मणों की पूजा होनी चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार वर्ण में वस्त्र और भूषण आदि अर्पण करें। घर में संपत्ति हो तो कृपणता करना अनुचित है। संतुष्ट ब्राह्मणों द्वारा ही सम्यक प्रकार से कार्य परिपूर्ण हो सकता है। देवी का पाठ करने के लिए ब्राह्मणों के विषय में कहा गया है। 9, 5, 3 अथवा एक ही ब्राह्मणों का वर्ण करें। वेदी पर रेशमी वस्त्र से आच्छादित सिंहासन स्थापन करें। उस पर भगवती जगदम्बिका की प्रतिमा स्थापित करें। भगवती की 4 भुजाएं हो और हाथों में आयुध विराजमान हो। नंदा तिथि अर्थात प्रतिपदा में हस्त नक्षत्र हो तो उस समय का पूजन उत्तम माना जाता है। राजन, पहले दिन उत्तम विधि से किया हुआ पूजन मनुष्यों की अभिलाषा पूर्ण करने वाला होता है। हवन करने के लिए त्रिकोण कुंड बनाना चाहिए अथवा उत्तम वेदी भी बनाई जा सकती है, किंतु वह भी त्रिकोण ही हो। दिव्य वस्त्र, आभूषण और अमृत के समान मधुर भोजन से कुमारी कन्याओं की पूजा करनी चाहिए। पहले दिन एक की पूजा करें, फिर क्रमशः एक एक बढ़ाते जाएं। दूसरे दिन 2 एवं तीसरे दिन 3। इस प्रकार 9वें दिन 9 कन्याओं का पूजन होना चाहिए। जिस राजा को विद्या, विजय, सैन्य, राज्य एवं सुख पाने की अभिलाषा हो, वह संपूर्ण कामना पूर्ण करने के लिए भगवती कल्याणी की निरंतर पूजा करें। शत्रु का शमन करने के लिए भगवती कालिका की भक्तिपूर्वक आराधना करनी चाहिए। भगवती चंडिका की पूजा से ऐश्वर्य एवं धन की पूर्ति होती है। राजन, किसी को मोहित करने, दुख दारिद्र्य को हटाने तथा संग्राम में विजय पाने के लिए भगवती शांभवी की सदा पूजा करनी चाहिए। किसी कठिन कार्य को सिद्ध करते समय अथवा यदि दुष्ट शत्रु का संहार करना हो तो भगवती दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। महान से महान पापी भी यदि नवरात्रा व्रत कर लें तो संपूर्ण पापों से उसका उद्धार हो जाता है। प्राचीन समय की बात है, एक निर्धन वेश्य था। वह महान दुखी था। राजन, कोमल देश के किसी सज्जन ने उसका विवाह भी कर दिया था। उसके बहुत से बाल बच्चे हो गए थे, पर उनकी क्षुधा कभी शांत नहीं होती थी। उत्तम गुणों के कारण उसका नाम सुशील रख दिया गया था। दारिद्रता से अत्यंत घबराकर उस भूखे वेश्य ने शांत स्वभाव से मुनि से पूछा। सुशील ने कहा, ब्राह्मण देवता, आप मुझ पर कृपा करके यह बताओ कि मेरी दरिद्रता कैसे दूर हो सकती है और मेरी छोटी बच्ची और बच्चे भोजन पाने के लिए सदा रोते रहते हैं। तो व्यास जी कहते हैं, राजेंद्र, इस प्रकार सुशील वेश्य के पूछने पर उत्तम व्रत का पालन करने वाले उस ब्राह्मण को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने वैश्य से कहा, वैश्यवर, अब तुम श्रेष्ठ नवरात्र व्रत करो। इसमें भगवती जगदम्बा की पूजा, हवन और ब्राह्मण भोजन कराना होगा। इस व्रत पे सर्वदा पालन करने से ज्ञान और मोक्ष तक सुलभ हो जाते हैं। सुख और संतान की वृद्धि होती है तथा शत्रु के पैर नहीं टिक सकते। भगवान राम राज्य से च्युत हो गए तो उन्हें सीता का वियोग हो गया था। उस समय किष्किंधा में उन्होंने यह व्रत किया था। नवरात्र व्रत करके भगवती जगदम्बा की विधिवत उपासना की
तब उन्हें जनक नंदिनी सीता प्राप्त हुई। व्यास जी कहते हैं, राजन, ब्राह्मण की यह बात सुनकर उस वेश्या ने उन्हें अपना गुरु बना लिया। साथ ही माया बीज नामक भुवनेश्वरी मंत्र भी उनसे दीक्षा ले ली। फिर नवरात्र व्रत करके स्वयं पूर्वक उत्तम भक्ति के साथ उसने जप आरंभ कर दिया। 9वें वर्ष के नवरात्र के अंतिम अष्टमी के दिन आधी रात के समय भगवती प्रकट हुई और उन्होंने उस वेश्या को अपने दर्शन दिए, साथ ही विविध प्रकार से वर देने के लिए विविध प्रकार से वर देकर उसे कृतकृत्य कर दिया। अब श्री जगदम्बिकाय श्रीमद् देवी भागवत पुराण का चतुर्थ स्कंद शुरू। श्री नर और नारायण की कथा। व्यास जी कहते हैं, धर्म ब्रह्मा के पुत्र कहे जाते हैं। उन महात्मा धर्म ने दक्ष प्रजापति की 10 कन्याओं से अपना विवाह किया। फिर सत्यव्रतियों में श्रेष्ठ धर्म ने उन कन्याओं से बहुत से पुत्र उत्पन्न किए। राजन, उन पुत्रों के नाम हरि, कृष्ण, नर और नारायण रखे गए। हरि और कृष्ण के द्वारा निरंतर योगाभ्यास चालू रहा। नर और नारायण हिमाचल पर्वत पर गए और बद्रिकाश्रम नामक पवित्र स्थान में उन्होंने उत्तम तपस्या आरंभ कर दी। दोनों ऋषियों ने वहाँ रहकर पूरे 1000 वर्षों तक उत्तम तप किया। फिर तो इंद्र के मन में नर नारायण के प्रति डाह उत्पन्न हो गया। तब इंद्र ने भय उत्पन्न करने की वाली मोहिनी माया फैलाई। बहुत से भेड़िए, सिंह और बाघ उत्पन्न किए गए। उनसे नर नारायण को भयभीत करने की चेष्टा की, किंतु उन पर भय का किंचित भी प्रभाव नहीं पड़ सका। अतः नर नारायण का प्रतिकार करने के लिए उन्होंने पुनः कामदेव एवं वसंत ऋतु को बुलाया। सभी वृक्ष पुष्पों से लद गए। रंभा और तिलोत्मा आदि अप्सराएं भी उस बद्रिकाश्रम पर पहुंच गई। संगीत की कला में वे बड़ी प्रवीण थी। उस मधुर गीत, कोयलों के कलरव और भौरों के गुंजार को सुनकर मुनिवर नर और नारायण की समाधि टूट गई। बहुत सी अप्सराएं नर नारायण को दृष्टिगोचर होने लगी। कामदेव की यह विशाल सेना देखकर नर और नारायण बड़े आश्चर्य में पड़ गए। व्यास जी कहते हैं, उस समय मुनिवर नारायण ने मन में अभिमान पूर्वक सोचा, इंद्र ने हमारे तप में विघ्न उपस्थित करने के विचार से इन्हें यहाँ भेजा है। इस समय तपस्या का बल दिखलाना परम आवश्यक है। इस प्रकार मन में सोचकर नारायण ने अपना हाथ जंघा पर पटका और तुरंत एक सर्वांग सुंदरी स्त्री को उत्पन्न कर दिया। नारायण के उरु भाग से निकली हुई वह नारी उर्वशी बड़ी सुंदर थी। अप्सराओं ने नर और नारायण से कहा, हो हम मूर्ख स्त्रियाँ आपके तप की महिमा और धीरता देखकर ही आश्चर्य में डूब गई हैं। भगवान नारायण ने कहा, कहो हम प्रसन्नतापूर्वक तुम्हें अभिष्ट वर देने को तैयार है। तुम लोग सुंदर नेत्र वाली इस उर्वशी के साथ लेकर स्वर्ग सितारो, यह बाला तुम्हें भेंट स्वरूप समर्पित है। अब प्रहलाद के साथ नारायण का युद्ध। व्यास जी बोले, राजन, जब भयंकर हिरण्यकश्यप की मृत्यु हो गई तब उसके पुत्र प्रहलाद को राजगद्दी पर बैठाया गया। एक समय की बात है, महान तपस्वी भृंगुनंदन च्यवन जी स्नान करने के विचार से नर्मदा के तट पर नीचे उतरने लगे। तब तक भयंकर विषधर सर्प ने उन्हें पकड़ लिया। मुनिज पर च्यवन उसके प्रयास से पाताल में पहुंच गए। सर्प से पकड़े जाने पर उन्होंने देवादिदेव भगवान विष्णु का स्मरण आरंभ कर दिया। उन्होंने ज्यों ही कमल लोचन भगवान श्री हरि का चिंतन किया कि उस महान विषधर सर्प का सारा विष समाप्त हो गया। उस सर्प ने च्यवन मुनि को छोड़ दिया और सोचा, ये मुनि महान तपस्वी है, अतः कहीं कुपित होकर मुझे शाप न दे दें। तदनंतर च्यवन जी ने नागों और दानवों की विशाल पुरी में प्रवेश किया। एक बार की बात है, भृंगुनंदन च्यवन ऋषि उस श्रेष्ठपुरी में घूम रहे थे। धर्मवत्सल दैत्यराज प्रहलाद की उन पर दृष्टि पड़ गई। देखकर उन्होंने मुनि की पूजा की और पूछा, भगवान आप यहाँ पाताल में कैसे पधारे, बताने की कृपा करें। च्यवन मुनि ने कहा, राजेंद्र, मैं स्नान करने के लिए नर्मदा के पावन तीर्थ पर पहुँचा। नदी में बैठ रहा था, इतने में एक महान सर्प ने मुझे पकड़ लिया। राजेंद्र, फिर मैं यहाँ आ गया और आपके दर्शन की सुंदर घड़ी सामने आ गई। व्यास जी कहते हैं, च्यवन मुनि की वाणी मधुर थी। उसे सुनकर अनेक तीर्थों के विषय में अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक प्रहलाद उनसे प्रश्न करने लगे। प्रहलाद ने पूछा, मुनिवर, पृथ्वी पर कितने पावन तीर्थ हैं, उन्हें बताएं। च्यवन जी बोले, राजन, जिनके मन वचन शुद्ध हैं उनके लिए पग पग पर तीर्थ समझना चाहिए। प्रथम श्रेणी के पुण्यमय नैमिषारण्य है,
चक्र तीर्थ, पुष्कर तीर्थ तथा अन्य भी अनेक तीर्थ धरातल पर हैं, जिनकी संख्या का निर्देश करना असंभव है। नृपसत्तम, बहुत से ऐसे विषय ऐसे पवित्र है स्थान है। व्यास जी कहते हैं, च्यवन मुनि का यह वचन सुनकर राजा प्रहलाद नैमिषारण्य जाने को तैयार हो गए। प्रहलाद नैमिषारण्य में तीर्थ के समुचित कार्यक्रम को पूर्ण कर रहे थे। उन्हें धर्मनंदन नर और नारायण दृष्टिगोचर हुए। सिर पर बड़ी विशाल जटाएं सुशोभित हो रही थी। नर और नारायण के सामने 2 चमकीले धनुष पड़े थे। उत्तम चिन्ह वाले वे धनुष आर्ग और आजगव नाम से प्रसिद्ध थे। उन ऋषियों को देखकर प्रहलाद की आंखें क्रोध से लाल हो उठी। वे ऋषियों को लक्ष्य बनाकर कहने लगे, तुम लोग यह क्या ढकोसला कर रहे हो? इसी से तो धर्म धूल में मिल रहा है। ब्राह्मण के लिए यह जहाँ तपस्या करते हैं वहाँ करने का विधान है, वहाँ धनुष रखने की क्या आवश्यकता है? भारत प्रहलाद के उपयुक्त वचन सुनकर नारायण ने उत्तर दिया, देतेंद्रिय, हमारे तथा हमारी तपस्या के विषय में तुम क्यों व्यर्थ चिंता करते रहे हो? हम समर्थ है, इस बात को जगत जानता है। युद्ध और तपस्या दोनों हमारी गति है। प्रहलाद ने कहा, तपस्वियों, तुम्हें व्यर्थ इतना अभिमान हो गया है। वैसे भी मेरे शासन करते हुए इस पवित्र तीर्थ में इस प्रकार का अधर्मपूर्ण आचरण करना सर्वथा अनुचित है। तुम्हारे पास ऐसी कौन सी शक्ति है जिसे तुम्हारे पास ऐसी कौन सी आदित्य शक्ति है? यदि हो तो उसे अब सम्रांगण में मुझे दिखाओ। व्यास जी कहते हैं, दैत्यराज प्रहलाद के वचन सुनकर महाभाग नर क्रोध से तमा उठे। राजन क्रोध में भरकर उन्होंने बाण प्रहलाद पर चला दिए। प्रहलाद ने अपने चमकीले पंख वाले बाणों से नर के बाणों को आते ही काट डाला। उस समय उनका युद्ध देखने के लिए इंद्र सहित बहुत से देवता विमान पर चढ़कर आकाश में आ गए। दोनों पक्षों की बाण वर्षा से आकाश आच्छन्न हो गया था। इस प्रकार दैत्यराज प्रहलाद और तपस्वी नर नारायण में घोर युद्ध होता रहा। 1000 वर्ष तक प्रहलाद और नर नारायण का वह भीषण संग्राम समाप्त नहीं हो सका। राजन, तदंतर भगवान विष्णु उस आश्रम पर पधारे। उन्हें पधारे देखकर दैत्यराज ने चरणों में मस्तक झुकाया और अपार भक्ति दिखाते हुए हाथ जोड़ करके कहने लगा। प्रहलाद ने कहा, माधव, इन दोनों तपस्वियों का संग्राम में सामना करते रहने पर भी मेरी विजय नहीं हो रही है। इसका क्या कारण है? तो भगवान विष्णु बोले, आर्य, ये दोनों सिद्ध पुरुष हैं। ये दोनों सिद्ध पुरुष हैं, मेरे अंश से इनका अवतार हुआ है। तुम इन्हें नहीं जीत सकते। अतः राजन, तुम पाताल में चले जाओ और मन में मेरी अविचल भक्ति रखो। व्यास जी कहते हैं, भगवान विष्णु के यूँ आज्ञा देने पर दैत्यराज प्रहलाद असुरों को साथ लेकर वहाँ से प्रस्थान कर गए। उधर नर और नारायण की तपस्या आरंभ हो गई। बोलो माँ जगदम्बा की जय हो। मातेश्वरी की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। कल आपको चतुर्दिवस की श्रीमद् देवी भागवत कथा सुनाऊंगी। बोलो जय श्री कृष्ण।